तुमने मेरी जिंदगी को रंगों और खुशियों से भर दिया, मैं भी तुम्हारी जिंदगी को फूलों और खुशबू से भर दूंगा। जायान जैसा आइटम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पहले आइए पहले पाइए। तुम अपने हस्बैंड की शादी मुझसे करोगी? मुझसे शादी करोगी? समन तुम शादी कर लो। मेरे हिसाब से आपको उससे शादी करनी चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह का हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी शादी आज ही हो। नहीं, शादी मेरी आज नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी तलाक जरूर हो रही है। What? दो लोगों के रिश्ते जुड़ने पर पूरा शहर नाच रहा होता है, तो जब दो लोगों का रिश्ता टूट रहा है तब भी तो पूरे शहर को नाचना चाहिए ना। अरेंज मैरिज कौन करता है? अरेंज मैरिज आजकल के दौर में, मगर मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं खुद से भी महा जैसी लड़की ढूंढता तो मुझे शायद कभी भी ना मिलती। अरेंज मैरिज मैं कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दूसरा ऑप्शन लव मैरिज होता जो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था। मैरिज तो कर भी लूं, पर लव कैसे करूं? शादी की रस्में कितनी मजेदार है। मैं अपनी शादी बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूं। और मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। अच्छे भरे लोग दुल्हा दुल्हन बनके कितने इडियट लगते हैं। अच्छा हुआ मेरी बीवी ने तेरी शादी तो करवा दी। कैसा आती है यार, कमाल हो गया वैसे। भाभी की क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बज गए, तुम लोगों को देर नहीं हो रही? समझो यार जरा। हाँ भाई, अब तो चलना चाहिए क्योंकि भाभी घूंघट निकाले इसका इंतजार जो कर रही होंगी। और नहीं यार, और नहीं। कैसा? किचन किस तरफ है? मुझे चाय बनानी है। किचन? आप में से कोई चाय पिएगा? ओके। मॉर्निंग। जब तुम आ ही रहे थे तो मैसेज पे गुड मॉर्निंग करने की क्या जरूरत थी? मैं चाहता था तुम आंख खोलते ही सबसे पहले मेरा मैसेज पढ़ो। चाय। देखो, तुम रोज मेरे लिए बेड टी बनाकर मत लाया करो। मेड क्या सोचती होगी? अरे उसे जो सोचना है सोचने दो। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, तुम्हारे उठते ही सबसे पहले तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। कोई नहीं, बात बताओ। तुम भी ना जाओ ना प्लीज शायान। देखो, तुमने ऑफिस जाने का फैसला शादी के तीसरे दिन ही कर लिया था। जबकि मुझे नेक्स्ट डे चले जाना चाहिए था। काम का लोड बहुत था ना उन दिनों। महा देखो, काम अपनी जगह, लेकिन इंसान को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तुम्हें
अपने अपनों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तुम हनीमून पे भी नहीं गई, तुमने वो प्लान भी कैंसिल कर दिया। मैं सोचा था हमें कुछ दिन के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ जाना चाहिए, तुम उन्हें मिस कर रही होगी। नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं मिस कर रही। मुझे अकेले रहने की आदत है, हमेशा हॉस्टल्स में रही हूँ। वो मिस कर रहे होंगे। वो अगर मुझे मिस कर रहे हैं तो पाकिस्तान आ जाए मुझसे मिलने। वैसे भी तुम्हें मेरे पेरेंट्स की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है शायान, वो मेरे बगैर बहुत खुश रहते हैं। देखा नहीं था, शादी के दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। Now will you please excuse me? माँ मेरी बात तो सुनो। माँ समीन बिलाल सर को भेज दी थी ईमेल विद ऑल द कॉस्टिंग्स? हाँ भेज दिया। ओके गुड। कम इन। मैम शान साहब ने आपके लिए फूल भेजा। How cute. Let's get back to work. बेबी कहाँ हो? ऑफिस में। अच्छा यस करो, मैं कहाँ हूँ? I'm home. Wow, what a great news. Idiot. Waiting. प्लीज स्टॉप इट शायान, तुम्हारी इन्हीं फोन कॉल्स की वजह से कल मेरा चालान हुआ था। Just relax. मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि तुम घर कब आओगी। घर आते ही मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आ रही हूँ, गाड़ी में बैठ रही हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास है शायान? 40 मिनट की ड्राइव में 15 कॉल्स अटेंड करती हूँ तुम्हारी। इस वीक में 2 दफा चालान हो चुका है मेरा। कितना गुस्सा करोगी? छोड़ो ना। अच्छा तुम अंदर चलोगी तो तुम्हारा सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। आई प्रॉमिस। और क्या ना गुस्सा? ये सब क्या है? आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है माँ। हाँ हुआ होगा, बट मैं पूछ रही हूँ ये सब क्या है? माँ तुमने मेरी जिंदगी को रंगों और खुशियों से भर दिया है। मैं भी तुम्हारी जिंदगी को फूलों और खुशबू से भर दूंगा। तुम्हें अच्छा लगा ना? अच्छा तुम अब बर्फ बन के खड़ी रहो, मैं 1 सेकंड में वापस आता हूं। बर्फ बन के खड़ी रहो, ओके? बर्फ। What? मतलब कि हर महीने की 23 तारीख को फूलों की बारिश हो? हाँ
My God, I cannot believe this. I just can't believe this. महा रुको, महा लॉक नहीं करना। महा तुम्हारे लिए बहुत सारे अभी तो सरप्राइजेस थे, गिफ्ट्स थे। महा हेलो अम्मा। जी ठीक हूँ। शायान, हाँ वो भी ठीक ही होगा। जी अम्मा, बहुत ख्याल रखता है, बहुत मोहब्बत करता है। जी, इतनी ज्यादा मोहब्बत कि मुझे लगता है किसी दिन इसकी मोहब्बत से मेरा दम निकल जाएगा। लगता है माहा को मेरे गिफ्ट्स पसंद नहीं है। मुझे उससे पूछ के गिफ्ट्स लेने चाहिए। तो डोंट वरी शायान, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। अभी मूड सही कर सकते। हाय माहा, कैसी हो? ठीक हो है ना? तुम कैसी हो? मैं ठीक। इतना जल्दी आ गई तुम, मुझे तो लगा लेट हो जाओगी। नहीं, क्यों? सेलिब्रेशन जो चल रही थी तुम्हारे घर। नहीं तो। अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन सबमिट करा दूं, फिर आती। अठारह मैसेजेस शायान के ही होंगे। लगता है शायान ने सारे शहर के फूल तुम्हारी राहों में बिछा दिए। क्या सीन है यार, पूरा फिल्मी। बाहरों फूल बरसाओ। What's going on? छा गए शायान भाई पूरी फेसबुक पे। फेसबुक? गॉड। लॉगिन। Oh my God. नो वंडर पूरी दुनिया के मैसेज आ रहे हैं। इसने मुझे टैग भी कर दिया। How could you block me and why? And how could you post all that crap and why? और ऊपर से मुझे टैग भी कर दिया ताकि मेरी फ्रेंड्स देखें और मेरा मजाक उड़ाएं। माँ, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स तुमसे जेलस। ओह रियली? इतनी बड़ी गुड न्यूज मिली थी। सॉरी एक्साइटमेंट स्पॉइल कर दी। गुड न्यूज? गुड न्यूज? वाओ वाओ वाओ, आई कांट बिलीव दिस। माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी गुड न्यूज सुनाओगी? मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरे लिए भी सरप्राइज था। तुम्हारा ये सरप्राइज तो मेरे कल वाले सारे सरप्राइजेस पे सबसे ज्यादा भारी है। अब मैं समझा कि तुम इतनी एजी और इतनी इरिटेटेड क्यों हो रही थी। I'm so happy, baby. अब मुझे जिम जाना है, देर हो रही है। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। क्यों? अब तुम मेरे जाने आने पर भी पाबंदी लगाओगे? देखो शायान, मैं तुम्हारे सामने 24 घंटे नहीं बैठी रह सकती। अच्छा, सामने नहीं बैठ सकती? तुम्हें बैठना पड़ेगा। बेड रेस्ट, बल्कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बेड रेस्ट? हाँ, तुम कल से ऑफिस भी नहीं जाओगी, ना जॉगिंग पे जाओगी और ना जिमिंग पे जाओगी। What? बेबी, ये हमारा फर्स्ट बेबी है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। बेबी? ये बेबी कहाँ से आ गया? बेबी आया नहीं, बेबी आने वाला है। मेरा तो दिल चाह रहा है माँ कि मैं पूरी दुनिया को चीख के बताऊं कि माँ। खबरदार, खबरदार जो किसी से भी कुछ कहा तो। गुड न्यूज क्या सिर्फ यही हो सकती है?
मेरी प्रमोशन हुई है, वो भी लंदन वाली ब्रांच में। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम पता नहीं क्या। एप्पल तो खा लेती। माहा, माँ, आई एम सॉरी। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मगर मैं खुश हूं, फिर भी खुश हूं। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। यू नो शायान, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं जॉब करते हुए। मुझसे कितने सीनियर लोग थे, लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और जॉब के साथ साथ मुझे वहां एक कोर्स करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। Isn't that great? Of course, baby. It's excellent. कब जाना है? अब से 1-1.5 महीना। ठीक है, मैं अपने बॉस से आज ही बात कर लेता हूँ। अगर तो लॉन्ग लीव के लिए मान गए तो ठीक है, वरना मैं फिर रिजाइन कर दूंगा। बेबी, बेबी क्या हुआ? बेबी क्या हो गया? फिर आराम से खाया करो। पानी, दूध के साथ पानी कैसे पिलाऊं? Are you okay? मैं आज ही अपने बॉस से बात करता हूं लॉन्ग लीव की। अगर तो वो मान गए तो ठीक है, वरना मैं फिर रिजाइन कर दूंगा। बेबी, महा, समर, यार, तुमने मेरे बगैर शादी कैसे कर ली? इनविटेशन भेजा तो था तुम्हें, तुम आई नहीं। तुम्हारे लिए तो वो असाइनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना। इतनी शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन। वैसे भी ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि तुम मजाक कर रही थी, बिकॉज तुम और शादी इम्पॉसिबल। मैं और शादी अजीब सा कॉम्बिनेशन है ना, लेकिन मैं क्या करती। अम्मा अब्बा को ऑस्ट्रेलिया भाई के पास सेटल होना था, और उसके लिए जरूरी था कि मैं सेटल होती। वो एक घिसी पिटी मेंटालिटी कि लड़की तब तक सेटल नहीं हो जाती जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। फंसा दिया मुझे। ऐसे मत कहो यार, मैंने तुम्हारी शादी की तस्वीरें देखी थी। इतना हैंडसम हस्बैंड है तुम्हारा। बस पैकेजिंग ही अच्छी है। पैकेजिंग? इज एवरीथिंग ओके महा? तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? वो खुद एक प्रॉब्लम है। तुम्हें याद है समन, दादू कहा करती थी कि बहुत ज्यादा हसीन लड़कियों की भी शादी के बाद लाइफ मिजरेबल हो जाती है। उस वक्त मुझे यकीन नहीं आता था, पर अब पक्का पक्का यकीन आ गया है। यार तुम अपनी बात करो ना,
मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ और तुम कोई बहुत हसीन लड़की का जिक्र लेकर बैठ गई हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 1 मिनट, क्या मैं हसीन नहीं हूँ? क्या मेरी लाइफ शादी के बाद से मिजरेबल नहीं हो गई? ओह आई सी। जल्दबाजी की शादियों में यही होता है, स्पेशली अरेंज मैरिजेस। इस वजह से मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं कभी अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। अगर सोचने से होता क्या है? बहुत झगड़ा करता है, रात को देर से आता है, ड्रिंक करता है, बुरी कंपनी है। तुम्हारे ऊपर हाथ तो नहीं उठाता? बहुत लंबी कहानी है, शुरू से सुनाओ? हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है। तो सुनो। प्रॉब्लम्स शादी के पहले दिन बल्कि पहली रात को ही शुरू हो गई। तुम जानती हो उसने वेडिंग नाइट पे क्या किया? नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी। सुनो। ये रहा आपका मुंह दिखाई का तोहफा। ओह, थैंक्स। The pleasure is all mine. एस क्यों, एम क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन, अभी बता। एम ये रहा, एम फॉर माहा। हाउ स्वीट। मुझे पता था तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट इमेजिन, शादी की पहली रात एक शख्स अपनी बीवी, जिसे वो पहले से जानता भी नहीं है, उसके नाम का फर्स्ट लेटर गले में डाले बैठा है। हाउ स्वीट, हाउ स्टूपिड। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं भी ऐसा ही करूं। मैं उसकी पेट थोड़ी हूं। कल को कहेगा कि अपने माथे पर मेरी नेम प्लेट लगा लो। यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो कितनी अनोइंग हरकतें करता है। दिन में कोई 40 फोन कॉल्स, 100 टेक्स्ट मैसेजेस और फेसबुक पर आई लव यू, आई मिस यू लिखकर टैग कर देता है। इतनी एम्बैरेसमेंट होती है यार मुझे। 100 टेक्स्ट मैसेजेस? वाओ, इतने चीप मैसेजेस, चीजी डायलॉग्स, और हर दफा घर आते हुए फूलों का बुके लाना, मुझ पर फूल बरसाना। इस शख्स की वजह से मुझे फूलों से नफरत हो गई है यार। माहा, तुम कितनी नाशुक्री हो। He loves you. He doesn't love me. He just loves to love someone. मुझे तो वो जानता भी नहीं था। मेरी जगह अगर कोई बकरी भी सर पर घूंघट डालकर उसके सामने आ जाती ना, वो उसे भी मोहब्बत करने लगता। मुझे नहीं चाहिए उसकी मोहब्बत। वो तो चाहता है कि वो खाना भी मुझे अपने हाथ से खिलाए। हद है यार। लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं ऐसे हस्बैंड के। तो फिर मैं लड़की नहीं हूं यार। चलो हो गई शादी, मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर लेती। अगर वो इतना चिपकू ना होता तो। अब मेरे करियर की मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार। मेरी लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगी, मगर तो शयान नहीं जाने दे रहा? नहीं, वो मेरे साथ लटक रहा है। स्टूपिड। मतलब ये शर्मिंदगी वहां भी मेरे साथ साथ जाएगी। यार समन कुछ करो यार, कुछ सोचो, कुछ ऐसा करो कि ये मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। I can't stand him. देखो माहा, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम इतनी मजबूर नहीं हो सकती कि तुम उसे छोड़ ही ना सको। और अगर वाकई तुम उसे इतनी तंग होती तो तुम उससे कब की अलग होके बैठ चुकी होती। क्या तुम भी तो उससे? Are you mad? सरप्राइज, मैं आ गया। हाय। हाय। आ गए? ये मेरी बचपन की दोस्त है समन। Oh hello, it's so nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। माहा ने तारीफ जो इतनी की थी। माहा बस मुझसे बहुत प्यार करती है। माहा प्लीज शायान, प्लीज ये फूल मुझसे दूर रखो। मैं अभी अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ और उसने कहा है मुझे फूलों से एलर्जी हो गई। प्लीज ये मुझसे दूर क्या एलर्जी?
नहीं, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। माँ बेफिक्र हो जाओ, आज के बाद इस घर में कोई फूल नहीं आएंगे, और खास तौर पे वो फूल जो तुम्हें तकलीफ देते हो। थैंक गॉड। थैंक गॉड, एग्जैक्टली। कहीं ये एलर्जी मुझे नहीं हो गई। अगर मुझे हो गई होती तो मैं तुमसे दूर किस तरह रहता। आखिर तुम ही तो मेरी कायनात का सबसे ज्यादा महकता हुआ फूल हो महा। क्या हुआ? माइग्रेन, सर में दर्द? कोई मसला नहीं है, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। सांस लो, ज्यादा सांस लो, मैं तुम्हारा सर भी डुबा देता हूँ। अरे शायद छोड़ो समन। कोई मसला नहीं है, समन तुम्हारी बचपन की दोस्त है, मेरी भी दोस्त है। समन, डू यू माइंड? नो, नॉट एट ऑल। शायद मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, समन, मालिश कर दूं चंपी? बाल ना खराब हो जाए, वरना अभी कर देता। आई एम टोटली फाइन शायान, रिलैक्स। समन यार, he is a real headache, I swear. Maha, he's so loving, he's so caring. You, my friend, are a certified and confirmed नाशुक्री। यार बात सुनो, जिसमें गुजरती है ना उससे ही पता होता है। यहाँ तो फिर भी 8 घंटे मेरी जान छूट जाती है, ऑफिस होता है। वहाँ लंदन में कहीं दिन रात मेरे सर पर सवार ना हो जाए यार। Just think about something, कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो कि मेरी उससे जान छूट जाए। कम से कम उन 2 सालों के लिए सही, जिन 2 साल में लंदन में होंगी। Think about something. Are you serious? Of course I am. सोच लो, उसे कोई और मिल गई तो इन 2 सालों में? हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा हो क्यों नहीं जाता? How mean, Maha. वैसे उसे कोई और मिलेगी भी या नहीं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही सर फोड़ेगा। अल्लाह ना करे। तुम समन, तुम। मैं क्या? तुम हो सकती हो वो लड़की जिसके चक्कर में आकर शायद मुझे छोड़ सकता है। मैं आजाद हो सकती हूँ। 2 साल तक कौन इंतजार करेगा? What? हाँ, देखो शायान तुम्हें अच्छा लगता है, लविंग और केयरिंग भी लगता है, और परफेक्ट हस्बैंड भी। तो तुम रख लो ना यार उसे। तुम पागल हो गई हो। ये तुम्हारा हस्बैंड है या कोई दिल से उतरा हुआ ड्रेस? देखो मैं जानती हूँ कि तुम एक प्योर लविंग हस्बैंड की तलाश में हो, और शायान जैसा आइटम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लूट सेल, पहले आइए पहले पाइए। स्टूपिड, तुम्हारे कहने से वो तुम्हें छोड़ के मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। समन यार, बात तो सुनो यार। समन, So sad. समन ने बहुत दुख उठाए हैं शायान। वो मोहब्बत को तरसी हुई है। उसकी जिंदगी बिल्कुल बंजर है। वो वापस कब जा रही है? क्यों? महा, वो जब तक यहां रहेगी तुम उसे देख के और ज्यादा दुखी और डिप्रेस हो जाओगी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। You are so selfish, शायान। वो मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए कुछ ना सोचूं। और मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं? अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो वो सब लोग जो मुझे अजीज हैं तुम्हारे लिए भी उतने अजीज होते। बेचारी समन अपना दुख दिल में छुपाए हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, और उसको देखकर मेरा दिल रोता रहता है। प्लीज महा, तुम क्यों नहीं समझ रही? समन जब तक तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगी तुम उसे देख के परेशान रहोगी, और जिस शख्स की वजह से तुम्हें डिप्रेशन हो रही है, मैं उस शख्स को तुम्हारे आसपास भी नहीं देख सकता। गुड नाइट। सबके सब? मैंने इतना अच्छा कपड़ा लिया था। डायर से बात करवा मेरी। हेलो, तुम्हारी 2 रुपए की हरकत की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी गलती है, मैंने तुम पर एतबार किया। सबके सामने मेरी इतनी एम्बैरेसमेंट करवा दी तुमने। सॉरी?
तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरा नुकसान ठीक हो जाएगा? होता है, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सोचती कुछ हूं, होता कुछ है। पता है, इंसान को किसी पे एतबार ही नहीं करना चाहिए, सब झूठे होते हैं। इंसान को कभी किसी और के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। भूल जाए उसे, आगे बढ़े, मूव ऑन। कैसे भूल जाऊं? आपको इस वक्त आइडिया ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। दिल टूटना क्या होता है, प्यार में चोट खाना क्या होता है, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। दिल टूटना, प्यार में चोट। जिंदगी किसी एक शख्स पे आके खत्म नहीं हो जाती, और उसके लिए आंसू बहाना खुद को तकलीफ देने के बराबर है। आपको उदास देख के माँ भी उदास हो जाएगी, और माँ को उदास देख के मुझे तकलीफ होगी। मैं चलता हूं। नहीं, मैं उस तरफ जा रहा था। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? भाई, हमदर्दी दोस्ती का पहला स्टेप होता है। मैंने सोचा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी होगी, तभी तो वो तुम्हारे करीब आएगा। अच्छा, तो तुम उसे झूठी कहानियां बताओगी मेरे बारे में? वैसे भी अभी तक मैंने अग्री नहीं किया तुम्हारे इस गंदे से प्लान का हिस्सा बनने के लिए। तो अब अग्री कर लो, वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माहा। अंकल आंटी क्या सोचेंगे? देखो, आई डोंट केयर कि वो क्या सोचते हैं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो शायान के बारे में क्या सोचेंगे। और वैसे भी एक नाकाम तजुर्बे के बाद वो दोबारा मुझे कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मैं शायान का एग्जाम्पल उनके सामने रख दूंगी और बच के निकल जाऊंगी। हाँ अच्छा, बच के मैं निकल जाऊंगी तुमसे आज रात की फ्लाइट लेकर। क्या समन, तुम शायान नाम के ढोल को अपने गले में डाले बगैर कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं अपनी और तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या? हाँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक्सीडेंट भी। महा, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हूँ, बोलो हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं। ओके। महा, ये क्या कर रही हो तुम? महा, क्या कर? महा, महा, ओके 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 ओके, हाँ करूंगी। क्या कर रही हो? That's like a good girl. That's like a mean girl. क्या करें, क्या करें? How do we go about it? तुम सीरियल्स देखती हो, सोप वगैरह? बहुत इजी होता है अपने फ्रेंड के हस्बैंड को फंसाना, स्पेशली अगर वो आपकी बहन, कजिन या दोस्त का हस्बैंड हो। यू नो, साली बहनोई हॉट टॉपिक। 2 दिन लगेंगे उसके इश्क के तूफान का रुख मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ हो जाएगा। अभी वो तैयार बैठा है मेरे साथ जाने के लिए, फिर वो खुद ब खुद मुझे रुखसत करेगा। तुम तो चली जाओगी, मेरा क्या? तो तुम एंजॉय करना ना यार। वैसे भी तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना शायान के घटिया 3rd क्लास डायलॉग्स, हर 2 मिनट बाद मैसेज करना, फूल लाना वगैरह वगैरह। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। और अगर वो सीरियस हो गया तो? शादी तक बात आ गई तो कर लेना ना। मुझे भी पक्का इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट रही है। वैसे भी तुम्हारी एज हो गई है यार, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? माहा, तुम अपने हस्बैंड की शादी मुझसे करोगी? क्या तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हो रहा? हो रहा है ना, लड्डू फूट रहे हैं। वैसे भी मैं तो पता नहीं कहां से दरमियान में आ गई तुम दोनों के। असल जोड़ तो तुम दोनों का है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, फिल्मी रोमांटिक फूल्स। ट्रस्ट मी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। बस अब तुम आज से ही काम शुरू कर दो। हाँ हाँ, गुड।
ओह, वेलकम। थैंक्स। वो महा? अरे, आज आप फ्लावर्स नहीं लाए? कैसे ला सकता हूँ? महा को फ्लावर्स से एलर्जी है। माहा को तो हर अच्छी चीज से एलर्जी है। वैसे आप भी बहुत अच्छे हैं। थैंक्स। वो महा? वैसे मुझे एलर्जी नहीं है, ना फ्लावर से और ना किसी और अच्छी चीज से। आप कॉफी पियेंगे? मैंने केक भी बेक किया है। थैंक्स। वो महा? ओह, आप थैंक्स और वो माहा के अलावा कुछ कहते हैं? आज मुझे आपका मूड सुबह की निस्बत बेहतर लग रहा है। आपका कमाल है। आपने मुझे कहा था ना कि दुनिया किसी एक चीज से खत्म नहीं होती। आपकी बात मैंने अपने दिल पे लिख दी। कुछ और लिखना चाहेंगे मेरे दिल पर? नो थैंक्स। वो महा? सुने, तुमने ये सब कहा शायान से? हाँ, तो तुमने ही तो कहा था कि टीवी सीरियल या सोप से इंस्पिरेशन ले लो। उसमें ऐसा ही तो कुछ होता है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, इक्वली चीप। शट अप माहा। अच्छा, कीप अप द गुड वर्क एंड कीप मी अपडेटेड, ओके? बाय। ओके, सी यू। ये पॉपकॉर्न किसके लिए? फिल्म देखने के लिए। वीकेंड है ना, और तुम्हें वैसे भी सिनेमा में फिल्म देखने का तो शौक ही नहीं है, तो मैंने सोचा घर पे ही देख ली। शायान, तुम कैसे भूल सकते हो? मुझे डॉक्टर ने कहा है ना, एलर्जी है मुझे। फिल्म से भी? नहीं, तुम मूवी लाए हो, यकीनन लव स्टोरी होगी, रोमांटिक इंडियन, तो वो तो डेफिनेटली उसमें हीरोइन के ऊपर फूलों की बरसात ना हो किसी गाने में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे फूल देखने से भी एलर्जी है। तुम अकेले मूवी देख लो। अकेले? वो भी लव स्टोरी? हाँ, मैंने एंटी एलर्जी खाई है और बहुत नींद आ रही। तुम लाउंज में देख लो ना फिल्म, प्लीज जाओ, आराम से बैठ के लाउंज में देख लो, बेडरूम में नहीं। वीकेंड है। कोई बात नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद आ रही है। हाँ, मगर पॉपकॉर्न तुम खाओ, एंजॉय करो प्लीज। हाँ, फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ 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 हाँ। गाने भी तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। जाओ, तुम देखो देखो देखो, जाओ। तुम्हारी फेवरेट हीरोइन की है? वो मेरी कोई फेवरेट हीरो, हीरोइन नहीं है शायान, देख लो जाके। समन कहाँ हो यार? जल्दी टीवी लाउंज में जाओ, वो मूवी देखने के लिए बैठा है। कमरी दो से। गो 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 गो। बाय। हेलो। वो मुझे एहसास दिलाता है कि मैं उसके लिए बनी हूं और वो मेरे लिए। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। I love you, राहुल। I love you। हेलो, ये ले। थैंक यू। मैंने सोचा इतनी रोमांटिक और सेंटिमेंटल फिल्म देख के नींद कैसे आ सकती है, तो यहाँ चली आई। आज 14वीं है। आज आपने 14 फिल्में देखी हैं? नहीं, आज 14वीं का चांद है। अब
कितना खूबसूरत लग रहा है। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। मुझे भी चांदनी रातों में जागना और सितारों से यूं बातें करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माहा को ये सारी बातें बहुत स्टूपिड और चाइल्डिश लगती हैं। हाँ, माहा थोड़ी अलग है। थोड़ी अलग? माहा काफी अलग है। आपको अजीब नहीं लगता? आपकी भी तो माहा से इतने सालों से दोस्ती है, आप दोनों भी तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्ती अलग बात होती है और शादी अलग। मेरे हिसाब से आपको उससे शादी करनी चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह का हो, जिसको चांदनी रातों में जागना पसंद हो, उन फूलों की महक को महसूस करे जो हमें पसंद है। क्या फायदा ऐसी शादी करने का जिसमें इस वक्त भी आप अकेले खड़े होकर उल्लुओं की तरह आसमान को घूरते रहे। वेरी गुड, बस अब तुम और स्पीड पकड़ो, टाइम वाइम वेस्ट मत करो, चांद सितारे बाद में देखती रहना। तुम मुझे बस शायान के कोई क्लोज फ्रेंड के बारे में बता दो जो उसे अच्छे से जानता हो। क्यों? शायान काफी, अब ज्यादा फैलो मत तो। यार मैं उससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लूंगी ना, जैसे उसे क्या पसंद है, म्यूजिक, कार्स, कलर्स वगैरह वगैरह। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझसे पूछ लो, मैं बता देती हूँ। तुम्हें खाक पता होगा। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स इंसान उसके बारे में याद रखता है जिसमें उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। नहीं, उसके बारे में भी याद रखता है जिसे अपने बारे में हर वक्त कुछ ना कुछ बताने की आदत हो। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, हर वक्त उसका रिकॉर्ड बजता रहता है। उसे पिंक और ब्लैक कलर पसंद है, इटालियन फूड, क्लासिकल म्यूजिक, यूरोप और हाँ, ट्रैजिक पोइट्री। ये सब उसने तुम्हें बता दिया, समझ में आता है। लेकिन ये तुम्हें कैसे याद रह गया माहा? बस रह गया। अच्छा सुनो, मेरी डेट कंफर्म हो गई है, मुझे लंदन में होना है अगले महीने की 15 तारीख को, विच मीन्स कि तुम्हारी शादी उससे पहले पहले हो जानी चाहिए, ताकि मेरे पास कोई सॉलिड रीजन तो हो शायान से तलाक लेने का। बल्कि आइडिया तुम मुझसे कहना कि तुम तब तक उससे शादी नहीं करोगी जब तक वो मुझे छोड़ नहीं देता। इससे जरा मुझे अम्मा अब्बा की सिंपैथी भी मिलेगी ना। नहीं यार, मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो, ये मेरी पहली शादी है, मेरे भी कुछ अरमान है यार। सुनो, इतनी जल्दी जल्दी और इतनी अफरा तफरी में से ये सब कुछ नहीं होगा। तो दूसरी शादी पे अपने अरमान निकाल लेना ना यार, इस वाले को जल्दी निपटाओ। क्या? दूसरी? हाँ, क्योंकि तुम दोनों के साथ ही कोई अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। चाहे जितनी रोमांटिक मूवीज देख लो या चाहे जितना ही चांद को घूर घूर कर उसे बोर कर लो। जी नहीं, शायान एक बहुत अच्छा इंसान है, बस तुमने उसकी कदर नहीं की। मैं तो करूंगी, बल्कि मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगी ना कि उसकी सारी महरूमियां दूर हो जाएंगी। या whatever. You'll see. Thank you for the lovely lunch. अरसे बाद इतना मजा किया मैंने। You're welcome. मैंने भी बहुत मजा किया। वाकई? आपकी शादी को तो सिर्फ 1 महीना हुआ है। अब आपकी लाइफ तो इतनी बोरिंग नहीं हो सकती ना जितनी मेरी हो चुकी है। नहीं, वो एक्चुअली माहा को इतना टाइम नहीं मिलता, जितना भी वक्त मिलता है वो उसमें रेस्ट करना पसंद करती है। उसने तो हमारा हनीमून पे जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। बाय द वे, आपको पता है हमने यूरोप जाने का प्लान किया था। I love Europe. Really? Yes. And I love classical music. That's great. माहा को तो पॉप म्यूजिक पसंद है ना? अच्छा, पता नहीं, कभी उसने बताया नहीं अपनी पसंद नापसंद के बारे में। असल में बताने का दिल तभी चाहता है जब आपको पता है जिसको आप बता रहे हैं उसकी पसंद आपसे ही मिलती हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मेरी दुआ है कि बहुत जल्द आपकी और माहा की पसंद मिलने लग जाए या आपकी पसंद बदल जाए, वरना क्या? वरना बहुत मुश्किल हो जाता है एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना जिसको एक पल भी आपके साथ गुजारने की ख्वाहिश ना हो। वैसे आप दोनों की शादी कराई किसने? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या उसकी आपसे?
What do you mean? महा एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पता है कि महा एक बहुत अच्छी लड़की है, तभी तो मेरी उससे इतनी पुरानी दोस्ती है। लेकिन एक दोस्त और एक लाइफ पार्टनर के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत अलग होते हैं। क्या महा एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी है? चाय पियोगी? आपको कैसे पता कि मुझे चाय पीने का दिल चाह रहा था? कैसे जान लेते हैं आप सारी मेरी दिल की बातें? आप मेरी आदतें खराब कर रहे हैं। कुछ दिनों में मैं वापस चली जाऊंगी और उधर मैं अकेली रहती हूँ। कौन करेगा मेरी इतनी केयर? समन, तुम शादी कर लो, अकेलापन दूर हो जाए। क्या आपका हो गया? मेरा मतलब है कि क्या गारंटी है कि मुझे आपके जैसा केयरिंग हस्बैंड मिलेगा? शादी एक जुआ होता है शयान। बाजी लग गई तो लग गई, पिट गई तो पिट गई, जैसे आपकी पिट गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अब आप मुझसे भी छुपाएंगे? आपकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा है। नहीं, वो तो आज सुबह वॉशरूम में मेरी उंगली दरवाजे में आ गई थी, तो उसी की तकलीफ है। जब दिल और जहन ना मिले ना, तो पूरी जिंदगी साथ गुजारना दरवाजे में उंगली आने के बराबर ही होता है। दर्द उतना ही होता है। महा, तुम्हें ये दर्द महसूस नहीं होता? कैसा दर्द? मुझे जब कोई दर्द है ही नहीं तो महसूस कैसे होगा? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मेरा दर्द? तुम्हारा दर्द मुझे कैसे महसूस होगा? कभी कभी दिल का दर्द आंखों में नजर आता है महा। तुम्हें दिल में दर्द नहीं, एसिडिटी हुई होगी। पॉपकॉर्न ज्यादा खा लिए थे क्या? तुम नहीं समझोगी, कुछ कुछ होता है महा। तो इसका क्रेडिट भी मुझे जाता है। उसके दिल में दर्द जगाने का? नहीं, उसको इस दर्द का एहसास दिलाने का। पता है, मैंने उसे पक्का पक्का यकीन दिला दिया है कि तुम्हारा और उसका मैच कोई है ही नहीं। बल्कि ये शादी बर्बादी के अलावा कुछ है ही नहीं। और ये भी कि मुझ में और उसमें कितनी सिमिलरिटीज हैं। वेरी फास्ट। सुनो, अब तुम भी कुछ करो। हाँ, फिक्र नहीं करो, मेरी पूरी तैयारी है जाने की। और बाकी तैयारियों का क्या होगा? मेरी शादी की? हेलो, तुमने मेरी कौन सी हेल्प की थी शादी में? तुम तो बल्कि आई भी नहीं थी। तुमने शादी मेरे कहने पर की थी, जो मुझ पर फर्ज होगा। मैं तुम्हारे सेकंड हैंड हस्बैंड से शादी कर रही हूँ। इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम पर फर्ज बनता है कि तुम मेरी सारी शादी की जिम्मेदारी उठाओ। या राइट, तुम ये सब कुछ मेरे कहने पर कर रही हो और तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ राइट, बोलो। हाँ है तो, लेकिन ये भी तो सच है ना कि ये पंगा मैंने तुम्हारी वजह से लिया, तुम्हारी हमदर्दी में। हाँ, वो अलग बात है कि ये पंगा सचमुच का हो गया। यार मुझे यस 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 आई नो, तुम्हें भी कुछ कुछ होता है राइट? यस।
जल्दी करो, बिल्कुल टाइम नहीं। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? 2 दिन से तो मैं कह रही हूँ कि मेरी शादी की तैयारी करनी है। देखो अब टाइम आ गया ना सर पे, और मेरी खाक तैयारी हुई है। तुम्हारे वार्डरोब से ही काम चलाना पड़ेगा। खबरदार जो मेरे कपड़ों की तरफ तुमने देखा भी तो। इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे कौन ब्राइडल ड्रेस बना के देगा? और तुम्हें भी वैसे कौन सी दोबारा शादी करनी है? क्या करोगी इतने कपड़ों का? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी शादी आज ही हो। नहीं, शादी मेरी आज नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी तलाक जरूर हो रही है। What? हाँ, आज शयान तुमसे बात करने वाला है, और अगर मूड बन गया तो तलाक भी दे देगा। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि जिस दिन वो तुम्हें तलाक दे उसी दिन मुझसे शादी कर ले। 2-3 दिन तो लगेंगे ना। लेकिन वो तलाक के 1-2 दिन बाद शादी कैसे कर सकता है? क्यों? इद्दत में तुम बैठोगी, वो थोड़ी। इद्दत? हाँ, और इद्दत से याद आया, इद्दत के टाइम पे तुम्हारे ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट ही सूट करेगा। बाकी जो तुम्हारे सारे ब्राइट कलर्स है ना, वो मुझे दे देना, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं ना कि मैं नए वाले बनवाऊं। और ज्वेलरी कहाँ रखी है? खबरदार जो मेरी ज्वेलरी को हाथ भी लगाया तो। क्यों? जो ज्वेलरी शयान की तरफ से आई थी उस पर तो अब सिर्फ मेरा हक बनता है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शयान तुमसे शादी के लिए इतनी जल्दी राजी कैसे हो गया। बस देख लो, जादू है मेरा। और वो जो उसके मुझसे मोहब्बत के दावे थे, वो सब क्या था? दिल रख रहा था बेचारा तुम्हारा। इतना अच्छा इंसान है ना इस वजह से। और तुम अपने आप को भी तो देखो, कौन तुमसे इतनी देर तक मोहब्बत कर पाएगा? अपने दिल पर इतना बड़ा नो एंट्री का साइन लगाकर फिरती हो। इसका मतलब है मैंने जो उससे तलाक लेने का फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब देखना ये है कि दिन रात मुझसे मोहब्बत के डायलॉग्स बोलने वाला तुमसे शादी के लिए मुझसे बात कैसे कर। हाय, ये देखने का तो मुझे भी बहुत शौक है। ये सीन मैं मिस नहीं कर सकती। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। जैसे कर चुके हो वैसे ही बता भी दो। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ लंदन चलूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ओके, और ये कि मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं सकता। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। कूल। I tried my level best, but It's okay. नहीं महा, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मुझे ये शादी हरगिज एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट? हाँ, मेरा ये मानना था कि लव मैरिज हमेशा नाकाम रहती है और अरेंज मैरिज सही होती है, और इंसान को कभी भी उस शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए जिससे वो मोहब्बत करता हो। और ये कि निकाह के बाद खुद ब खुद दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, सब बकवास है। तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल नाकाम। I was wrong, महा। मैं तुम्हारे लिए रोज फूल लेके आता था, तुम्हारे इर्द गिर्द फिरता रहता था, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब समन आई। और अब मैं मजीद एक्टिंग भी नहीं कर सकता यार। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने तो झूठी मूठी की एक्टिंग तक नहीं की। अब आखिरी डायलॉग भी बोल ही दो। तुम्हें एतराज तो नहीं होगा अगर मैं दूसरी शादी करना चाहते हो? अलग हो जाना चाहते हो मुझसे? एज यू विश। अगर
तुम्हारी और समन की खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूँ। कर लो तुम दोनों शादी। क्या समन को भी शादी करनी है? हाँ, उसी ने तो ग्रीन सिग्नल दिया है जो तुम इतना आगे बढ़े हो। नहीं महा, तुम गलत समझ रही हो। मैं समन से नहीं, मैं रुबाब से शादी करना चाहता हूं। रुबाब मेरी पहली मोहब्बत, मेरी क्लास फेलो, जिसकी मोहब्बत को ठुकराकर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। मुझे डर था कि अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो कहीं शादी के बाद मैं उसकी मोहब्बत को ना खो लूं। और मुझे अब यह एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैं रुबाब के अलावा किसी को नहीं चाह सकता, सिर्फ चाहने की एक्टिंग कर सकता हूं। समन के लिए धोखा, जुल्म, अरमानों का खून। सुनो, तुम तो उसकी मोहब्बत से आजाद होना चाहती थी ना? कौन सी मोहब्बत? सुनो माँ, तुम उल्लू बन गई हो। जस्ट शट अप यार। मुझे लगता है शायान की बातें सुनकर तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हो। हाँ, तो मेरा दिमाग खराब नहीं होगा तो किसका होगा? तुम्हारा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं हूं या रुबाब? You just wanted to get rid of him. लुट तो मैं गई, तुम्हारा क्या गया? तुम्हारा मतलब हो गया पूरा। अब तुम खुशी खुशी जाओ। नहीं जाऊंगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी उसे। देखती हूँ कैसे शादी करता है उस कबाब से। ये तुम कह रही हो महा? लेकिन तुम तो। हाँ, मैं कह रही हूं और करके भी दिखाऊंगी, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे कहने पर तुम शादी की तरफ बढ़ी, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी सीरियस हो गई। तो मैं भी तो सेल्फिश नहीं हूं ना कि तुम्हें इस तरह छोड़कर चली जाऊं। लेकिन मैं या तुम क्या कर सकते हैं महा? तुमने सुना नहीं? He is madly in love with her. उसके लव की ऐसी की तैसी। देखना कैसे किक आउट करती हूँ उस कबाब को। कबाब नहीं, रुबाब। रुबाब, कबाब, व्हाटएवर। अब मैं शायान के हरबे खुद उस पर आजमाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम कैंडी क्रश खेल रही हो और यहाँ मेरी जान जा रही है। अरे मैं कैंडी क्रश से भी बहुत ऊपर लेवल का गेम खेल रही हूँ, तुम देखती जाओ। ये क्या है? कोई दरबार है? उर्स चल रहा है कोई? ये किसी उर्स की तस्वीरें नहीं है। शादी का 1 महीना कंप्लीट होने पर शायान ने पूरे घर को फूलों से भर दिया था और खुद ही तस्वीरें भी ली थी। मैंने वो पोस्ट हाइड कर दी थी, लेकिन अब मैं वो सारी तस्वीरें उसको टैग करके रीपोस्ट कर रही हूँ। वो क्यों? स्टूपिड। जाहिर है उसकी गर्लफ्रेंड उसके फेसबुक पर होगी और वही तस्वीरें देखेगी, और यही मैं चाहती हूँ। मगर क्यों? अब तुम्हारे लिए और किसके लिए? मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकती। मेरे साथ? Of course। हाँ, ऑफिस में हूँ यार अभी। हाँ, हेलो। हाँ महा, बोलो। रुबाब 1 मिनट प्लीज होल्ड करना। जल्दी बोलो महा। हेलो। हाँ। यार सुनने दोगी तो पता चलेगा ना, कोई जरूरी बात होगी। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या हुआ? जल्दी आ जाओ। आज डिनर के लिए? रुबाब नहीं, मैं कोई सीन कैंसिल नहीं कर रहा है यार, वो ऐसे प्रोग्राम पूछ रही है। हेलो। हाँ माँ, सॉरी, आज मैं नहीं आ सकता। आज वो मुझे जो है ना, कब प्यार से बात कर रहा हूँ। रुबाब प्लीज रुक जाओ यार, आज मैं कहीं नहीं जा रहा यार, प्लीज। देख नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं टाल रहा था, वो मैं किसी और को कह रहा था। हाँ, कौन सी पोस्ट? फेसबुक वाली? अच्छा। हेलो महा, वो तुमने फेसबुक की पोस्ट क्यों लगाई? और कैसे पूछूं यार? नहीं महा,
माँ फोन नहीं, फोन नहीं। रुबाब, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, महावीर ने आपके लिए भिजवाया। फूल फूल यार, देखो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जैसा तुम सोच रही हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है रुबाब। असल में ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। मुझे पता था तुम यही मिलोगे, क्योंकि इस पूरे शहर में सबसे घटिया और थर्ड क्लास डेटिंग पॉइंट यही तो है। अच्छा जगह दो, बैठने दो मुझे। ये बताओ, ब्लैक वाला अच्छा लगेगा ड्रेस या व्हाइट वाला? शायान, ये क्या है? ये महा है। हाय कबाब। रुबाब। व्हाटएवर। देख के जल्दी बताओ ना कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। ये समन की लेटेस्ट कलेक्शन में से है, पता है, सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप जैसे मौकों पर स्पेशली पहनने के लिए। मैं सोच रही हूँ व्हाइट पहन लूं, क्योंकि मुझे व्हाइट बहुत पसंद है। लेकिन व्हाइट तो ब्राइडल भी होता है, कहीं लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए सोच रही हूँ ब्लैक पहन लूं। लेकिन समन भी ब्लैक पहनना चाह रही है। ऑल्दो डिवोर्स मेरी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिल उसका भी टूटा है ना। समन? अब ये समन कौन है? मेरी होते होते रह जाने वाली सौतन। उसे तो मैंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तुम तो टोटल सरप्राइज पैकेज हो। ये सब क्या है शायान? तुम्हारी तो सिर्फ एक बीवी है जिसके साथ तुम्हारी मैरिड लाइफ बिल्कुल बकवास चल रही है, और अब ये गर्लफ्रेंड भी। ये हाँ, समन महा की फ्रेंड है। व्हाट? महा की फ्रेंड? यानी तुम्हारी साली? तुमने तो अपनी साली तक को नहीं छोड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। मेरी तो अपनी 3 बहनें हैं। रुबाब, बात। I can feel your pain. तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो महा? ट्रिब्यूट शायान, मैं जाते जाते तुम्हें और तुम्हारी उस मोहब्बत को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ जो तुम्हें मुझसे थी ही नहीं। देखो, अलग तो हम दोनों ने होना ही है ना, लेकिन क्यों ना इस इवेंट को उतना ही यादगार बना दिया जाए जितना तुमने मेरे लिए इस छोटे से अरसे को बना दिया है। महा, तुम्हारे इस यादगार बनाने के चक्कर ने मेरी तो बैंड बजा दी है। रुबाब मुझसे नाराज होकर बैठ गई है। उसको ये लग रहा है कि मैंने उससे झूठ कहा कि तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट नहीं, और ये कि हमारे रास्ते अलग हैं। मैं रुबाब की सारी टेंशन दूर कर दूंगी। वो यही चाहती है ना कि तुम मुझे तलाक दो, लेकिन मैं कमरे में छुप के खामोशी से तलाक क्यों लूं? भाई, जिस तरह शादी धूम धड़क्के से की थी, इसी तरह तलाक की भी प्रॉपर सेलिब्रेशन होनी चाहिए। चलो चलो, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं। माँ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक काम करते हैं ना, रुबाब को इस इवेंट का चीफ गेस्ट बना देते हैं। मैं रुबाब से कल शादी कर रहा हूँ, और अब बस यही रास्ता है उसकी नाराजगी दूर करने का। That's great। तो फिर कल ही हम अपनी डिवोर्स की सेरेमनी भी रख लेते हैं। ये मेरी तरफ से तुम्हारी और रुबाब की शादी का गिफ्ट। क्या याद रखोगे? गेस्ट लिस्ट। Whatever। हाँ, अरेंजमेंट सारे परफेक्ट होने चाहिए। एक नहीं, 2 इवेंट्स हैं यार। देखो, मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता, खासतौर पे उनको जो मेरी जिंदगी से जाने वाली है, और उसे जो मेरी जिंदगी में आने वाली है। स्टेज, हाँ, तुम ऐसा करो, 3 बंदों के बैठने का इंतजाम कर दो। महा और रुबाब मेरे साथ ही बैठेंगे। मैं सिर्फ अकेली बैठूंगी। जब तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे उसके बाद मैं सीट खाली करूंगी, ताकि रुबाब से तुम निकाह कर सको। यू नो, आई वांट एवरीथिंग टू बी वेरी वेरी ड्रामेटिक। नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2। लाओ मुझे 2, मैं देखती हूँ। ओके, पर शादी तो मेरी है ना। दूसरी, लेकिन मेरी पहली डिवोर्स है, और मेरे मशवरे के बगैर कैसे हो सकता है ये इवेंट? लाओ 2।
Hello? Yeah, I want a lot of roses on the stage and it has to look very, very... यार बस ऐसे ही अपने क्या, मगर यार ना कभी ऐसा देखा ना सुना। तो यार भाभी के बारे में तो सोचते, उनके दिल पर क्या गुजरेगी, और ये इतनी धूमधाम से शादी करने की क्या जरूरत थी, सादगी से भी तो कर सकते थे। यार तुम लोग समझ ही नहीं रहे, ये सारा का सारा उसका आइडिया था। देखो वैसे भी ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, ये सब पुरानी रस्में रिवाज, हम नई सोच के लोग नहीं बदलेंगे तो और कौन बदलेगा। लेकिन महा, तलाक का मैटर तो इतना पर्सनल होता है यार, लेकिन इतने लोगों को बुलाने का मतलब। वैसे तो शादी भी प्राइवेट और पर्सनल मसला होता है, लेकिन दो लोगों के रिश्ते जुड़ने पर पूरा शहर नाच रहा होता है। तो पर जब दो लोगों का रिश्ता टूट रहा है तब भी तो पूरे शहर को नाचना चाहिए ना, राइट? देखा? एक्सक्यूज मी। हेलो। मैंने तुमसे समझाया था ना, सब लोग मजाक बनाएंगे। कुछ देर बाद रुबाब भी आने वाली होगी, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसी ग्रैंड सेलिब्रेशन प्लान की है उसके लिए कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। यू जस्ट रिलैक्स। वो देखो रुबाब आ गए। अब नीचे झुक के आ जाओ, नीचे नीचे। हाँ चल। You like it, no? मैंने तुम्हारा इस्तकबाल बिल्कुल वैसे किया था जैसे शायान ने मेरा इस्तकबाल किया था। मोहब्बत की सारी अदाएं मैंने शायान ही से तो सीखी है। क्या तुमने शायान? अरे हाँ, इस गिफ्ट पर अब तुम्हारा हक है। हाँ अलबत्ता शायान, तुम्हें अपने गले में पड़े मेरे नाम के फर्स्ट लेटर को हटाकर रुबाब का आर लटकाना होगा। रुबाब, मैं नहीं जानती कि शायान ने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट सोच रखा है, लेकिन मेरे पास तुम दोनों की शादी का बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है। मैंने तुम दोनों का हनीमून प्लान किया है, वो भी यूरोप में। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शायान तुम्हारी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे यूरोप लेकर जाते, कितना प्रोग्राम बनाया था ना तुमने। अब तुम रुबाब को लेकर जाना। तुमने तो कहा था महा के साथ तुम्हारी शादी गलती है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। बकवास की थी तुमने। नहीं 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 नहीं, वो तो इसने सच कहा था। अगर तुमसे मोहब्बत नहीं थी तुम्हारा नाम क्यों गले से लटकाया था, तुम पर क्यों फूल बरसाता था, तुम्हारे साथ हनीमून पे क्यों जाना चाहता था? नहीं रुबाब, मैं तो वो ये इस... मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करनी। माँ तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब वो मैं तो रुबाब को खुद करना चाह रही थी। लगता है मेरी एंट्री होने वाली है। अब आई एम सो सॉरी आप लोगों को जहमत दी, अब दुल्हन तो भाग गई। नहीं नहीं, आपकी जहमत बेकार नहीं जाएगी। आप लोग मेरी शादी में शिरकत नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी डिवोर्स में तो कर सकते हैं ना। डिवोर्स? हाँ, कम से कम एक काम तो पूरा हो। नहीं शायान, दोनों काम पूरे हो सकते हैं। महा बताओ ना। क्या मतलब? अब मैं खुद से कैसे बताऊं, अजीब लगता है। महा तुम बताओ ना। ये सब क्या हो रहा है? महा तुमसे अलग जरूर हो रही है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो। देखो वो तुमसे मोहब्बत ना सही लेकिन तुम्हारा ख्याल जरूर करती है, और जाते जाते वो तुम्हें एक तोहफा देना चाहती है। तोहफा? वो जो अभी मिला है? नहीं, एक और। अब मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे बताऊं, बुरा लगता है। माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? समन ने तुम्हारे कपड़े और ज्वेलरी क्यों पहनी हुई है? ना सिर्फ ज्वेलरी और कपड़े, अब महा का शौहर भी मेरा होने वाला है। तुम चुप करो। शायान मेरे सिवा और किसी का नहीं हो सकता, ना मेरे होते हुए ना मेरे बाद। महा तुम अपने वादे से मुकर रही हो। बाहर में गई तुम और तुम्हारा वादा, और बाहर में गए डिवोर्स पेपर्स, और आप सब भी अपने अपने भाड़ में तशरीफ ले जाएं। तमाशा देख लिया ना आप सब लोगों ने। तुमने डिवोर्स पेपर्स क्यों फाड़ दिए? अब मुझे तुम्हें जुबानी तलाक देनी पड़ेगी। इतना आउटडेटेड तरीका। जुबान खींच नहीं लूंगी मैं तुम्हारी, अगर तलाक देने की बात भी की तो। तुम्हें तो मैंने बख्श दिया, लेकिन शायान को और किसी को भी नहीं बख्शूंगी अगर मुझसे अलग होने का सोचा भी तो। आप लोग गए नहीं अभी तक?
I'm sorry, शायान। तुम इरिटेटिंग हो, अनोइंग हो, चिपकू हो, इडियट हो, फिल्मी हो, स्टूपिड हो, लेकिन I didn't realize मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। I know, मैं ये जानता था, लेकिन तुम नहीं जानती थी। तुम भी जान जाओ, मैंने सिर्फ इसलिए ये सब किया। क्या मतलब? मतलब ये कि रुबाब मेरी बचपन की दोस्त जरूर है, लेकिन मेरा और उसका ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उस बेचारी को तो मैंने बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया था इस ड्रामे के लिए। क्या? ये सब कुछ एक ड्रामा था? तुमने ऐसा क्यों किया शायान? अगर मैं ये सब ना करता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हें मुझसे कितना प्यार है? तुम सच कह रहे हो। अगर तुम ये ड्रामा ना करते तो मुझे वाकई एहसास ना होता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। अगर ये हकीकत होती ना तो मैं मर जाती। शायद कहीं भाग चले। भाग चले? कहाँ भाग चले? कहीं भी जहाँ समन ना हो। चलो रुबाब तो तुम्हारी दोस्त थी, इस प्लान का हिस्सा थी, आसानी से निकल गई, लेकिन समन मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है समन के स्क्रीन प्ले के बगैर ये ड्रामा हो सकता था? मतलब तुम सबने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया है? हाँ, और अपने प्यार में दीवाना भी। अपने हाथ से पहना दो।